मैं पहले दिन से चाहता था कि प्रियंका ही जीते। अब क्या हुआ है वो एमजी स्टैन की किस्मत, उस ऑडियंस के वोट्स के आधार। एक्ट्रेस पूछी थी मैंने। एक्ट्रेस ही सही, तो फिलहाल तो मेरी फेवरेट प्रियंका है। मैं कहने लगा था प्रियंका के अलावा। प्रियंका के अलावा यार, प्रियंका के अलावा मैंने अभी तक इलाही के साथ मेरे साथ इतने सारे सीन हुए नहीं है। उसमें किसको फॉलो करते थे ये तो बता दो। बिग बॉस में किसको फॉलो करते रहे? ये तो सबको पता है। ये तो सबको सर अब आप छाने वाले हैं। मैंने फुल पंजाबी में तो भी पंजाबी और सीरियल मैंने पंजाबी च गल करनी है हुण। इमोशन, जैसे एक्टिंग में 9 रस होते हैं तो म्यूजिक वो 10वां रस है। और लाइफ में कुछ भी हो ही ज़्यादा अलग है। फतेह जो था, ही वाज अ बॉक्सर, शॉर्ट टेम्पर्ड था, हॉट हेडेड था। और जो जहान है, जहान इज अ म्यूजिशियन। तो बहुत छोटे लगते हैं। थैंक यू। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू। अच्छा, फिर यहाँ से बात कर लेते हैं। जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में क्या कहोगे? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, सो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो है जहान। जहान एक म्यूजिशियन है और लिरिसिस्ट है, कंपोजर है, खुद अपने गाने लिखता है, खुद अपने गाने बनाता है, खुद अपने गाने गाता है। बट उसका जो जुनून है, उसका जुनून म्यूजिक नहीं है, उसका जुनून उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। और वो इंडिया आके एक कंपटीशन है द ग्रेट इंडियन वॉइस, वो कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का नाम क्लियर कर सके, उन्हें इंडिया वापस ला सके, क्योंकि उनके साथ 20-25 साल पहले कुछ गलत हुआ था इंडिया में और वो इंडिया वापस नहीं आ सकते। सो उसकी अब थॉट प्रोसेस ये है कि वो जब ये कंपटीशन जीत के एक बड़ा आदमी बनेगा तो वो अपने माँ बाप की फाइल आराम से खुलवा सकता है और उनको इंडिया वापस ला सकता है। सो उसके पेरेंट्स का नाम क्लियर करना और उनको इंडिया वापस लेके आना, वो उसका जुनून है, जिसका जरिया बनता है म्यूजिक। अंकित, आपको सीरियल्स के बाद गर्ल्स कितना पसंद करने लगी? पता नहीं यार, ये तो आप लोग बताओ। नहीं, हमारे पास लड़कियां नहीं। मेरे पास तो कोई आती नहीं है, मुझे पता ही नहीं कोई है। नहीं आती है। कोई नहीं आती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बिग बॉस में किसको फॉलो करते थे ये तो बता दो। बिग बॉस में किसको फॉलो करते रहे? ये तो सबको पता है। ये तो सबको अच्छा, अंकित, बिग बॉस में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया उसको थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका के ज्यादा चांसेस थे और फाइनली जो है एमसी स्टैन का नाम आ जाता है। सो आप कैसे लेते हो इस बात को, कितना एक्सेप्ट कर पाए? यार मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था, और क्योंकि मैं तो चाहता ही था और मैं पहले दिन से चाहता था कि प्रियंका ही जीते। अब क्या हुआ है वो एमजी स्टैन की किस्मत, उस ऑडियंस के वोट्स के आधार पे हुआ है जो भी हुआ है। तो आपने आवाज नहीं उठाई। मैं क्या बिग बॉस से लड़ूं? वो तो अंदर ही हो सकता था। अच्छा अंकित, एक चीज और है, प्रियंका ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि एक्चुअली पर्सनैलिटी गेम थी बिग बॉस, और पर्सनैलिटी की बात करें तो एमसी स्टैन शुरू से थोड़े से प्योर होके चले, मतलब एज इट इज, जैसे वो हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी है। बट द थिंग इज कि अगर पर्सनैलिटी गेम थी तो अंकित भी तो अपनी पर्सनैलिटी पे चल रहा था। यानी कि अंकित से काफी शिकायत थी कि अंकित आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप वैसे से ही हो कि जैसे आप हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो ऐसा क्यों है बिग बॉस में? अगर पर्सनैलिटी गेम है तो अंकित की पर्सनैलिटी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी? ये तो बिग बॉस ही बता सकते हैं। बट आपके ओपिनियन में क्या है, मतलब आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? मुझे क्या पता, अगर कोई मेरी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो सर सामने हाउ वुड आई नो? तो जो जिसको एक्सेप्टेड नहीं है वो बता सकते हैं ना। तो बिग बॉस को पूछना पड़ेगा आप लोगों को ये सवाल। अंकित, इस जो सीरियल है उसकी बात करेंगे, जुनूनियत की। कलर्स टीवी पे जुनूनियत आ गया है। पिछले में सीरियल में आपको इतना प्यार मिला है कि बहुत सारी आंटियां, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स सब पसंद करते हैं आपको। तो इससे क्या आपकी उम्मीद है, ये बता दीजिए। इससे उम्मीदें अब और भी ज़्यादा है। जितना बड़ा उडारिया हुआ, उसके बाद जितना बड़ा बिग बॉस हुआ, अब हमारी उम्मीद है कि ये उससे भी बड़ा बने और ये इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो बने, ये उम्मीद है। अच्छा अंकित, आप कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब कुछ जानना चाहते हैं अपने पसंदीदा स्टार से। जी। अब आप उनके फेवरेट स्टार भी हैं, तो हमारे सभी ने जो आपको फॉलो ही करते हैं उन्हें सब कुछ बता दीजिए अपने बारे में। कहाँ से आते हैं, कहाँ पढ़े हैं और क्या करते हैं? सब कुछ बता दूं। एक्चुअली जितना बताने लायक है आई थिंक वो सब लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से नहीं, मतलब जो देखिए जो वीलॉग फॉलो करते हैं या जो ब्लॉग फॉलो करते हैं, जो रीड करते हैं आपके बारे में, तो आपके फैंस जानना चाहिए। तो बेसिकली
मैं मेरठ से हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ जी। और स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ मेरठ से हुआ। एंड आई थिंक मैं बहुत छोटा था, 7th या 8th क्लास में हुआ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। उसका रीज़न ये है कि एक्टर कुछ भी बन सकता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनना चाहते हैं। कभी पायलट बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं हर रोज़ सोचता था कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं अब मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर कोई नई फिल्म देखी तो लगता था अब मैं ये बनूंगा। तो एक दिन फाइनली समझ आया कि अगर मैं एक्टर बन गया तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो फिर एक्टर बनेंगे। फिर एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा पता नहीं, तो कहाँ से शुरू करें पता नहीं। फिर सोचा क्योंकि उन दिनों बहुत सारे मॉडल्स एक्टर बन रहे थे, तो सोचा कि यार मॉडलिंग शायद इसकी पहली शुरुआत है एक्टर बनने के लिए। तो मॉडलिंग शुरू की दिल्ली में, साइड बाय साइड आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स, वन मनी। वो किया कुछ सालों, फिर उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग भी एक्चुअली बहुत कोइंसिडेंटली थी। तो मुझे कुछ 2-2.5 साल हुए थे काम करते करते। एंड देन मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, क्योंकि सबने बोला मॉडल बनना है तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बनवा लो, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो पोर्टफोलियो बनवाया। उस टाइम पे एक वेबसाइट होता था ivigo.com, और उस वेबसाइट पे हर महीने एक कॉन्टेस्ट चलता था ivigo iHunk। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे अपलोड किया, आई वन दैट कॉन्टेस्ट, ivigo iHunk बन गया। फिर मुझे एलीट मॉडल मैनेजमेंट, नई मॉडलिंग एजेंसी पेरिस की इंडिया में आई थी, तो उनके साथ मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सूबी जामिल के साथ फ्री फोटोशूट मिला। दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। बस वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। दिल्ली में मॉडलिंग करता रहा, साइड बाय साइड जॉब करता रहा। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ ये तो मॉडलिंग ही करे जा रहा हूँ, एक्टिंग कब करूँगा। देन सोचा कि एक्टिंग करनी है तो फिर बॉम्बे जाना पड़ेगा। फिर आई टुक अ जॉब इन बॉम्बे एंड शिफ्टेड टू बॉम्बे। और फिर उसके बाद तो जर्नी सबको पता ही है। अंकित, किसको आइडल किसको मानते हो एक्टिंग में? मतलब किससे इंस्पायर होके आपने जो है थोड़ा बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को नहीं मानता, और किसी का मैं ऐसा डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, बट आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ एक्टर्स। और उनके काम को देख के बहुत कुछ सीखा है अभी तक, क्योंकि मेरी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है एक्टिंग में। तो जितना भी सीखा है, जितना भी आता है, सब फिल्म में और वेब सीरीज़ वगैरह बाकी एक्टर्स को देख के ही सीखा है। सो आई रियली लव टॉम हैंक्स एंड टॉम हार्डी। तो उनके काम से उनके जैसा कुछ काम करना चाहता हूँ लाइफ में। तो ये जो आपने कपड़े डाले हैं ये जुनूनियत में देखने को मिलेंगे या अपने आप को? ये तो हमारे जो स्टाइलिस्ट बताएंगे जुनूनियत के। अच्छा, म्यूजिक, इसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो म्यूजिक के आप खुद कितना पास हो, या क्या आप उसका मैजिक को क्या अंडरस्टैंड करते हो म्यूजिक? सी आई थिंक जो मेरा मानना है कि म्यूजिक इज नॉट अ लैंग्वेज, म्यूजिक इज एन इमोशन। जैसे एक्टिंग में 9 रस होते हैं, तो म्यूजिक वो 10वां रस है। और लाइफ में कुछ भी हो, whether you're sad, you're angry, you're in love, और ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लाइफ में you always go to the music। कोई भी मूड बनाना हो, इनफैक्ट कोई सीन भी करना हो, म्यूजिक सुनो, you automatically get into that zone। तो म्यूजिक plays a very important role। अंकित जी, आपको उडारियां में बहुत प्यार मिला, खासकर फतेह और तेजो की जो जोड़ी है उसको बहुत पसंद किया गया, हैशटैग भी बने। इस जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? उतना ही प्यार मिलेगा या वो जोड़ी कुछ खास है, कुछ अलग है? देखो वो एक्चुअली वो जोड़ी तो खास है ही, मेरे दिल के बहुत पास है। और क्योंकि मेरा बहुत पहला शो था वो जो इतना बड़ा हिट था, वो मेरी पहली जोड़ी थी जो इतनी बड़ी हिट थी, तो वो जोड़ी तो हमेशा दिल के पास ही रहेगी। इस जोड़ी से भी उम्मीद तो है कि इतना ही प्यार मिले। एंड ऑडियंस से अपील भी यही है। हैशटैग शुरू हो गया जहां नहीं लगी? अभी तक कुछ नहीं पता है, अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिग बॉस से निकलने के बाद। मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, मेरठ में थोड़ा सा अच्छे पिटाई करी किसी की कभी? मैंने ना, मेरे घर पे हमेशा एक बात सिखाई गई है कि बेटा चाहे तुम पिट के आ जाना लेकिन बाहर लड़के मत आना। अच्छा, वहाँ लड़के नहीं ना, पिट के आ जाना। चाहे पिट के आ जाना लेकिन बाहर लड़के मत आना, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना बेचारे बहुत सीधे साधे से हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं।
तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया, इसलिए शायद इसीलिए मैं लड़ता भी नहीं हूँ किसी से। शायद इसीलिए बिग बॉस में भी कम लड़ते थे। जी। अच्छा, कितना कुछ याद आता है लाइक बिग बॉस की खास तौर पे लड़ाइयाँ या शिव ठाकरे का आपको पपेट कहना, वो मतलब एक बाद में मुझे हैप्पी actually मोमेंट्स लगती कुछ होती भी याद नहीं आता। कुछ भी याद नहीं आता। बिग बॉस खत्म, डन एंड डस्टेड, नाउ मूव ऑन टू जुनूनियत। अंकित, आपका उडारियां जो सीरियल है बहुत ज्यादा हिट हुआ, तो आप फैंस वगैरह बताना चाहो कि वो किरदार और ये किरदार कितने अलग हैं? क्या वो शेड्स भी हमें जहान में देखने को मिलने वाले हैं? यार ये दोनों किरदार बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। फतेह जो था, ही वाज अ बॉक्सर, शॉर्ट टेम्पर्ड था, हॉट हेडेड था। और जो जहान है, जहान इज़ अ म्यूजिशियन, वेरी कंपोज्ड, वेरी कूल। और जब तक किसी से तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कोई ज़बरदस्ती आके उंगली नहीं करेगा। जैसे जॉर्डन कभी करना शुरू करेगा तो जहान और जॉर्डन की बहुत फाइट्स आप लोग को देखने को मिलेंगी। अदरवाइज वो अपने जोन में रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मतलब जहान इज़ वेरी मच लाइक मी एक्सेप्ट द म्यूजिक पार्ट। एनी डिफिकल्टी? अरे बहुत डिफिकल्टी भाई, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर मेरी लाइफ का। आई एम समबडी जिसकी बॉडी में कोई रिदम नहीं है, मुझे म्यूजिक सेंस बीट सुनाई नहीं देता है, सो आई हैव नो आइडिया। एंड प्लेइंग यू नो गिटार एंड सिंगिंग टुगेदर, ओहो। थोड़ी सी गिटार बजाते थे आप पहले, यहाँ पे सीखी या पहली बार लाइफ में गिटार पकड़ा है, एक बार पहले साडा हक में पकड़ा था, उसके बाद अब 8 साल बाद पकड़ा है। ये शूट आप बाहर करके हैं ओवरसीज, या यही सेट लगा था जो आप अभी ओवरसीज का शूट आया है कल परसों दिखा रहे हैं? जी, अब तो कहीं भी कुछ भी बन जाता है। अच्छा, समझ गया हम। अच्छा, जाते जाते सर वही क्विकिंग खेलते हैं जो हम पहले खेल चुके हैं नेहा के साथ। आई थिंक यहाँ रैप अप करेंगे और यहाँ हम आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'11". 5'11". और आपको फूड कौन सा पसंद है, क्या खाते हैं आप ज़्यादा? मुझे मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है। क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? मेरी नॉर्मल ग्रेजुएशन। फेवरेट सीरियल एक्ट्रेस कौन है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजीली आप आराम से दे क्योंकि सकते हो। क्योंकि मैंने तो टीवी देखा ही नहीं। अच्छा, और टीवी नहीं देखते आप? टीवी देखते रियल में नहीं। देख लेते हो आप? बट सी मेरे साथ आई टेल यू वन थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। जी आई फील दैट एन एक्टर इज एन एक्टर। जी। इसमें ना कोई सेग्रीगेशन नहीं होता कि ये टीवी एक्टर है, ये मूवी एक्टर है, ये वेब सीरीज एक्टर हाँ, है। actor आई डोंट नो ये इंडिया में क्यों होता है, बाहर कहीं नहीं होता, हॉलीवुड में कहीं नहीं होता। हॉलीवुड में एक्टर होता है, तो आई वुड से एक्टर बोलो, सीरियल एक्टर। एक्ट्रेस पूछी थी मैंने। एक्ट्रेस ही सही। तो फिलहाल तो मेरी फेवरेट प्रियंका है। मैं कहने लगा था प्रियंका के अलावा। प्रियंका के अलावा यार, प्रियंका के अलावा मैंने अभी तक इलाही के साथ, मेरे साथ इतने सारे सीन हुए नहीं है, और टीवी इतना देखने का टाइम मिलता नहीं है। बट आई वुड से मार्गो रॉबी। मेरे ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस आपका हॉलीवुड के आपकी आपकी छोटे बाल में जो एड्स आती थी पहले, टीवी कमर्शियल देखे हमने जी, वो ज़्यादा हैंडसम लगते थे तब आपको लगता है? ये तो आप लोग बताओ, मुझे क्या पता, मैं तो खुद को हमेशा अच्छा ही ये लगता है। पहले आप बेटर लगते थे, उसमें आप चलो सीरियल वाइज आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप जी, से। आगे क्या आने वाला है? आगे क्या आने वाला है, आप लोगों की दुआ रही तो बहुत बड़ा कोई बहुत पंजाबी जल्द फिल्म आएगा। में काम करोगे आप? पंजाबी अगर डब कर देंगे तो मैं फटाफट चाहूँगा। पंजाबी फिल्म मतलब समझ आ जाती है? समझ आ जाती है, माड़ी मोटी बोल भी लेना हूँ, पर ऐसा फ्लुएंसी नहीं है, सोचना सरगुन जी पड़ता आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इसमें। है। जी, सीखने शुरू करो सर, अब आप छाने वाले हैं। मैंने फुल पंजाबी में कभी पंजाबी और सीरियल मैंने पंजाबी च गल करनी है हुण। चलिए ठीक है सर, मिलेंगे आपसे फिर। थैंक यू सो दोबारा मच। मिलते हैं सर जुनूनियत के पार्ट 2 पे। जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस। लाइक सब्सक्राइब करवा दीजिए, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, जितने भी यहाँ चैनल हैं सबके लिए कॉमन। जी। क्या होता है, लाइक जो सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं एंड शेयर। जो लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल द चैनल्स। और चैनल नहीं सर, इस चैनल। जो डालेगा उसके लिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फोटोग्राफ